साथियों, कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हमारा कोई रिलेटिव हमसे कह दे कि भाई उसके साथ जो है कोई क्राइम हुआ है, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है। अभी बात जो है ख़त्म हो सकती है, आप सॉरी फ़ील कर लो, कन्फेस कर लो, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अदरवाइज़ हमारे घर में पुलिस भी है, हमारे घर में जो है जजेस भी हैं, हमारी बहुत पहचान है और फिर जो परिणाम भुगतने पड़ेंगे उसके लिए फिर हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। अब कहीं न कहीं ये स्थितियाँ आपके मन में जो है डर पैदा करती है एंड यू मे प्रोसीड टू कन्फेस। सबसे पहले हमें जानकारी चाहिए कानून की इस स्थिति पे। अगर जानकारी होगी तो हम प्रॉपर्ली जो है बात कर पाएँगे, जानकारी नहीं होगी तो हमारी आवाज़ को जो है दबा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंसेप्ट को और उसके साथ-साथ नोट करते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम क्या है कि क्या कोई रिलेटिव हमारा हमें कन्फेशन के लिए बाध्य कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे? और जो कन्फेशन वो रिकॉर्ड करेगा, जिसमें हमारा लिखित स्पष्टीकरण भी हो सकता है, तो क्या हमारे विरुद्ध वो पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा? और अगर हम ये गलती कर बैठे हैं, तो किस प्रकार जो है हम रेमेडी सिक्योर करें, किस प्रकार जो है प्रोसीड करें? देखिए, कन्फेशन को हम समझते हैं पहले। कन्फेशन क्या है? बेसिकली आपकी स्वीकारोक्ति। पर कन्फेशन जो है जुड़ा हुआ है कंसेंट से। नो कंसेंट, नो कन्फेशन। चाहे पुलिस हो, चाहे जज हो, कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले वो आपसे इस बात की सहमति लेंगे कि आप अपनी इच्छा से कन्फेशन दे रहे हैं और आपके विरुद्ध ये साक्ष्य जो है विवेचन में ली जाएगी। तो साफ-साफ समझ जाओ कि कन्फेशन के लिए आप बाउंड नहीं हो। कन्फेशन यदि आप देने में इच्छुक हो तो ही रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। जब भी ये अथॉरिटीज कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगी, आपको ये अलर्ट जरूर देंगी कि ये कन्फेशन आपके विरुद्ध पढ़ा जाएगा। क्लियर है बात ये? तो इसलिए अगर वो अलर्ट नहीं मिला है या आपको कन्फेशन के लिए बाउंड किया जा रहा है और आप विलफुल नहीं हो, तो ऐसा कन्फेशन इलीगल है। एक बात ध्यान रखिएगा कि पुलिस को कंसेंट ऑफेंस जो है प्रूव करना है बिफोर कोर्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसमें कहा गया कि वीक डिफेंस नो डिफेंस इज नॉट अ ग्राउंड टू कन्विक्ट द अक्यूज। द प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि जो आपका रिलेटिव है वो कोई पुलिस नहीं है, कोई जज नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अब बात करते हैं पुलिस की, क्या वो रिकॉर्ड कर सकती है? उत्तर है नहीं। अगर पुलिस कन्फेशन रिकॉर्ड कर रही है इन एब्सेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, तो ऐसा कन्फेशन इलीगल है। धारा 23 सब क्लॉज 1 बीएसए का पढ़ सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट साहब प्रेजेंट भी हैं तो वो कंसेंट लेंगे आपकी और जो प्रोटोकॉल मैंने बताया आपको उसको फॉलो करेंगे और धारा 183 बी एनएसएस वहां महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब मजिस्ट्रेट साहब भी आपके कंसेंट के बगैर कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कन्फेशन को रिकॉर्ड किया गया बाय द वे ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कॉर्शन। तो ये आपका राइट है कि आप जब भी बिफोर मजिस्ट्रेट पेश होंगे तो उसका खंडन कर दें बाय द वे ऑफ ऑब्जेक्शन पिटिशन। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपका लिखा गया स्टेटमेंट, बोला गया स्टेटमेंट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, आपके अगेंस्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपके राइट्स तो कानून में हैं, पर उसको प्रैक्टिकली आपको इंप्लीमेंट भी करना होगा। देखिए, हमें फंडामेंटल प्रोटेक्शन है फ्रॉम द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जिसके लिए आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 संविधान का महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो रिश्तेदार है हमें कितना ही कह ले कि भाई कन्फेस कर लो, बात खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो, तो हमें कन्फेस नहीं करना है और ना ही ऐसा करने के लिए वो हमें विवश कर सकता है। पर एक बात ध्यान रखना कि कन्फेशन उसने रिकॉर्ड कर लिया धोखे से और आप शिकार हो गए धोखे का, तो ये कन्फेशन कंसीडर हो सकता है। धारा 22 बीएसए का जो लास्ट प्रोविजो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए चुपचाप बैठो, कुछ कहना ही नहीं है। और उसका ये मानना है कि आप किसी क्राइम में शामिल हो और वो क्राइम आपके पार्टिसिपेशन से कमिट हुआ है, जिससे उसका नुकसान हुआ है। तो एक ही बात कहनी कि अगर आपको डाउट है तो एविडेंस कलेक्ट करो, कोर्ट में जाओ, केस फाइट करो, पर हमें कन्फेस किसी हालत में नहीं करना है। अगर कन्फेशन कर लिया तो बाद में दिक्कतें हमको ही आएंगी। फिर जो कंसेंट फर्दे होती हैं या कंसेंट जो रिकॉर्ड है उन्हें खंडित करना भी हमारे लिए भारी पड़ता है। वो तमाम बातें कहेगा कि मैंने अपराधी जो है ढूंढ लिए हैं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, ये तमाम बातें आपसे वो कह सकता है, पर हमें कन्फेशन किसी भाव नहीं करना। तो हम समअप कर सकते हैं कि कन्फेशन होना चाहिए वॉलंटरीली, मीन्स विद कंसेंट। अगर ऐसा नहीं है तो कन्फेशन गैर कानूनी है। इसके अलावा बाय द वे ऑफ कॉर्शन, इंड्यूसमेंट, प्रेशर, कन्फेशन जो है रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि आपका जो रिलेटिव है वो आपसे बोलचाल बंद कर दे कि तुमने कन्फेशन नहीं किया इसलिए मैं तुमसे बातचीत बंद करता हूं। तो यहां आपको बातचीत भी बंद कर देनी चाहिए। अच्छी बात है कि ऐसे जो लोग
हमारी लाइफ में जहर घोल रहे हैं और हमको फंसा रहे हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। पर यहाँ पर 2 ग्लिच हैं, उसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए कि इस तरह कन्फेशन उसने रिकॉर्ड कर भी रखा है। तो ये है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ये वीक पीस ऑफ कन्फेशन है। इसमें चाहिए स्ट्रॉन्ग कॉरोबोरेशन और कंसर्न व्यक्ति को ये प्रूव भी करना होगा कि कन्फेशन देते समय जो कंसर्न अक्यूज्ड है, ही हैज गिवन द कंसेंट, द कन्फेशन इज वॉलंटरी, और इस बात की जानकारी उसे थी कि ये कन्फेशन उसके विरुद्ध भी यूज किया जा सकता है, और ये कन्फेशन किसी भी रूप में कॉर्शियन, बाय कॉजिंग फियर ऑफ डेथ और हर्ट, या बाय पुटिंग हिम अंडर फियर ऑप्टेन नहीं किया गया। क्लियर हो गया अपने को? एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा कन्फेशन अगर आपकी जानकारी में है कि आपको जो रिलेटिव रिकॉर्ड कर चुका है, इसे खंडित कर दें, और आपका जो कंसर्न रिलेटिव है इस पर आप काउंटर केस भी दर्ज कर सकते हैं कि उसने आपको मैनिपुलेट किया, डिसेप्ट किया, और अल्टीमेटली धोखे में रखते हुए बाय द वे ऑफ कॉर्शन इंड्यूसमेंट जो है कन्फेशन रिकॉर्ड किया। और इसके लिए आपको सिर्फ दाखिल करनी है ऑब्जेक्शन पिटिशन विद सपोर्टिंग एविडेंसेस, जिसके लिए आप ऑक्युलर स्टेटमेंट पर भी रिलाई कर सकते हैं। अपने 2 गवाह खड़े कीजिए। कुल मिलाकर के जो बात आप कहेंगे उसको बल भी देना होगा ताकि हम इफेक्टिवली अपना स्टैंड जो है ले सकें। अगर स्टैंड नहीं ले पाओगे तो फिर आपको नुकसान जो है खाना पड़ेगा। इसलिए निभाओ संबंध, अच्छी बात है, पर याद रखना अगर संबंध ही आपके दुश्मन बन जाए और वो इलीगल काम करते हुए आपको फंसाने का जो है कृत्य करें, तो ऐसे संबंधों को तुरंत तोड़ देना चाहिए और आपको उस समय, उस क्षण जो आपके विधिक अधिकार हैं उस पर जो है विचार करना चाहिए। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।